हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। तो आप मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल पर भी अगर आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। तो आप मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह का टाइम है, करीबन सुबह के 10-11 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई। सबसे पहले गेहूँ साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन के काम तो बहुत सारे फैले हुए हैं, किचन का मेकओवर भी करना है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले गेहूं वाला काम कंप्लीट कर देते हैं और गेहूं को क्लीन कर लेते हैं। जैसा कि गाइस, मैंने आपको मेरा ब्लॉग में देखा होगा, पिछले ब्लॉग में, कि मैंने नवरात्रि में ना गेहूं को धो ली थी क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि सूखने में भी 2-3 दिन लग ही जाते हैं। अगर अच्छे से ना सूखे तो आटा अच्छा नहीं पिसता है। तो गेहूं तो मैंने धो लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले गेहूं वगैरह साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद मैं करूँगी किचन का मेकओवर। क्योंकि किचन के बहुत सारे काम हैं, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। और किचन के तो बहुत सारे काम हैं, हम आज करेंगे किचन काम, लेकिन मैंने सोचा कि पहले कर लेते हैं, गेहूं को साफ़ कर लेते हैं। गैस, पहले क्या होता था कि कोई भी फसल उगती थी उसको उगने में टाइम लगता था, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से होती थी उसी तरीके से उगाई जाती थी। जैसे कि 6 महीने में कोई भी फसल रेडी होती थी। अब क्या होता है कि जो भी फसल होती है वो 2-3 महीने में ही रेडी कर देते हैं। तो किस कारण से होती है? पहले जैसे पहले की टाइम कुछ और था, तो उसमें ऐसा होता है कि नेचुरल खाद का यूज़ किया जाता था। लेकिन इस बार अभी जो कुछ भी उगाया जा रहा है, सब्जियाँ देख लो, गेहूँ देख लो, कुछ भी देख लो, उनमें किया जाता है बहुत ही खतरनाक केमिकल का यूज़ किया जाता है खाद के रूप में। तो इसीलिए जब भी हम गेहूँ को तो धोना ही चाहिए, तो मैं तो गेहूँ को धो ही लेती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि गेहूँ में बहुत ही खाद वगैरह होती है, तो वो सभी मतलब हमारे लिए, वो हमारी जो हेल्थ होती है ना गाइस, उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो इसीलिए गेहूँ को हमेशा ही धो के यूज़ करना चाहिए, चाहे गेहूँ राशन की हो या फिर घर की गेहूँ हो। तो हम मतलब सभी गेहूँ को ना एक बार ज़रूर वॉश करना चाहिए। ये होता है कि वॉश करने से जो केमिकल होता है वो निकल जाता है, और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ साफ़ कर ली है और मुझे करीबन 2 घंटे लगे। गेहूँ तो साफ़ हो गया था, लेकिन छोटे छोटे कंकर वगैरह रह जाते हैं, तो वो बड़े ही अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। मिट्टी जो होती है गेहूँ में थोड़ी बहुत, वो तो कहाँ से धुल जाती है, लेकिन जो ईंट वगैरह, कुछ छोटे छोटे कंकर वगैरह होते हैं, वो नहीं निकल पाती है। अगर इनको गेहूँ को अच्छे से साफ़ नहीं करो तो पूरा आटा ही ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कर ली है गेहूँ को साफ़, और करीबन मुझे 2-2.5 घंटे तो लग ही गए हैं क्लीन करते करते। तो क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेहूं का। घर का गेहूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जो बाहर से हम आटा वगैरह लेकर आते हैं ना गाइस, उससे ये होता है कि उनका रोटियों को पता नहीं चलता, मैदे की तरह होती है। तो गेहूँ हमेशा ही घर का ही खाना चाहिए। और कई मसाले वगैरह भी होते हैं जो हमें घर पे ही खाने चाहिए, जैसे कि हल्दी और धनिया और मिर्ची। मोस्टली ये चीज़ें भी हमें अपने घर पर पिसवा कर ही खानी चाहिए। हमें या तो खुद पीसना चाहिए, या फिर हमें बाहर लेकर ही पिसवा लें। आजकल तो बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि हैंड टू हैंड, कहीं मसाले की शॉप पे चले जाओ तो हैंड टू हैंड पीस कर ही दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हो गई है 12-12:30 बजे का टाइम है, और यहाँ पे बनाए जा रहे हैं दाल चावल बन रहे हैं लंच में। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं करूँगी यहाँ पे लंच। लंच करने के बाद मैं लग जाऊँगी किचन के कामों में, क्योंकि तो देखो जी, यहाँ पे आ गया है मेरा लंच। सो गाइस, आ जाइए आप भी लंच कर लीजिए। और हाँ गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे जो प्यारी यूट्यूब फैमिली है वो मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखती है। तो गाइस, लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन की मैं। गैस, पिछली वीडियो में जो आपने देखा था वो मैंने टाइल्स वगैरह वॉश की थी, और सभी जो ऊपर के विंडो वगैरह थी उन सभी को मैंने क्लीन किया था। लेकिन अब मैं जो किचन के नीचे वाले पार्ट से उनको करने वाली हूँ साफ़। तो यहाँ पे मैं सभी में लगी हुई हूँ, सबको एकदम से मतलब वॉश कर रही हूँ, एकदम से जो कोटा स्टोन है उसको एकदम से क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि यही है कि दिवाली आने से पहले अगर सफाई हो जाए तो ये होता है ना कि फिर अगर दिवाली आ जाती है उससे पहले हम लगे रहते हैं कामों में, तो ये होता है कि हम फेस्टिवल को ना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि दिवाली से पहले पहले अगर जल्दी से सफाई हो जाए तो बेटर ही। बट होता है ऐसा है ना कि काम गाइस पता है नहीं, ख़त्म ही नहीं होते, इतने बढ़ते चले जाते हैं कामों का, कुछ पता ही नहीं पड़ता। जितने काम कर लो ना उतने ही कम है। तो यहाँ पे मैं डब्बे वगैरह भी सब क्लीन कर रही हूँ। और जैसा कि सारे बर्तन और डब्बे वगैरह जो थे वो तो सभी छत पे ही थे, जो वॉश कर दिए थे पीहू ने। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो अभी भी आप आगे आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मतलब जो नीचे के जितने भी खाने थे, जो बोलते हैं अलमारियाँ थी, इन सभी को मैं क्लीन कर रही हूँ।
उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ छत पर सामान उठाने के लिए, क्योंकि मुझे किचन को सजाना है और जितना भी किचन का सारा सामान है ना वो मुझे किचन में लगा देना है। क्योंकि जितने भी बर्तन वगैरह थे, सभी चीज़ें थी, वो तो सभी वॉश हो गए हैं और किचन भी एकदम से क्लीन हो गया है। गाइस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किचन में कुछ जो सामान काम आने वाले हैं, जैसे कि पॉली बैग वगैरह और ये कैरी बैग वगैरह हमें काम आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो इतने सारे मतलब सफाई होने वाली है, तो ये चीज़ें हमें ना काम आती रहेगी कुछ ना कुछ रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इनको रख लेते हैं, लेकिन इनको तो मतलब फेंकना तो है ही सफाई से पहले। और गाइस अभी तो इतना मौसम ऐसा हो गया है ना कि मतलब विंटर सीजन भी आ गया है। हालांकि इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी ना और शाम 5:30-6 बजे से ही ना अंधेरा सा हो जाता है। तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 6 बजे हुआ है शायद, लगभग 6 बजे के टाइम, शाम का इवनिंग का टाइम है। और मतलब इतना टाइम होता है कि इतने टाइम में ना और गाइस अंधेरा होने लग जाता है। तो मैं अभी आ गई हूँ नीचे किचन में और मुझे सारे सामान जमाने हैं। और पीहू यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही है, क्योंकि पीहू और हम दोनों मिलकर ही सफाई कर रहे हैं घर की। नहीं तो मेरी अकेली की तो इतना नहीं हो पाता कि, हालांकि मैं अकेली सफाई तो कर लूँ, लेकिन ये कि टाइम ज़्यादा लगता है। जितने ज़्यादा हम सफाई करेंगे सब मिलकर, तो सफाई इतने ही ज़्यादा मतलब जल्दी होती है। तो अकेला इंसान तो सच में इतना उलझ जाता है। लेकिन मैं सभी काम अपने अकेले ही करती हूँ, पीहू मेरी हेल्प करती है और मैं पीहू की हेल्प करती हूँ। हम दोनों सिस्टर ही घर के सारे काम मैनेज करते हैं। सो गाइस फाइनली सारे काम हो चुके हैं किचन के, और अब मैं यहाँ पे किचन को सजाने में लगी हूँ। तो धीरे धीरे मैं सभी चीज़ें लेकर आती रहूँगी। और यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ स्टील के जो रैक होते हैं, उसको लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं सारे प्याज वगैरह हैं, इनको एकदम से क्लीन करके, मतलब मैं सोच रही हूँ कि इनके जो छिलके वगैरह हैं, क्योंकि जब भी मैं प्याज वगैरह रखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मार्केट से प्याज वगैरह कुछ लेकर आती हूँ तो आलू वगैरह को मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर सुखा देती हूँ, फिर रख लेती हूँ। लेकिन प्याज को हम धो नहीं पाते हैं। प्याज के जो छिलके वगैरह होते हैं उनको मैं पहले भी उतार चुकी हूँ, लेकिन अब थोड़े बहुत जो छोटे मोटे हैं उनको भी मैंने हटा दिए हैं और मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें लगा दी हैं। तो अभी मैं सभी डब्बे कंटेनर जितने भी हैं सभी को यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। और सभी में ही, किसी में सूजी, किसी में दाल, किसी में क्या, जो भी बेसन वगैरह, जो भी हमारी किचन की चीज़ें होती हैं जो हमें रोज़मर्रा की लाइफ में काम आती हैं, पोहा वगैरह, तो वो सभी मैं यहाँ पे कंटेनर में भर रही हूँ। क्योंकि डब्बे तो सभी वॉश कर लिए थे किचन के, तो मैं यहाँ पे सभी को मतलब डाल दूँगी। चीनी वगैरह जो भी डब्बे मतलब खाली किए थे और जो नया सामान है उन सभी को मैं डब्बों में फिल कर दूँगी। सो गाइस फाइनली अब मेरी किचन की सफाई हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं सभी जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और जो आलतू फालतू सामान था उनको मैंने फेंक दिया है, क्योंकि दिवाली की सफाई में होता ही ऐसा है कि कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हम रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ खास जो सामान थे जो कि हाँ ठीक है उनको मैंने रख लिया है, और जो आलतू फालतू था उन सबको मैंने फेंक दिया है। और देख सकते हैं गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि किचन हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और यहीं पे हमारी किचन से ही हमारी हेल्थ का राज जुड़ा हुआ होता है, और यहीं पे हमारा खाना पीना बनता है यहीं से। तो मैं अपनी लाइफ में किचन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानती हूँ, और किचन हमारे घर का, यहीं से हमारी सेहत का राज जुड़ा हुआ होता है। तो गाइस मेरी सफाई हो गई है दिवाली की। तो आई होप आप मेरी वीडियो को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे गाइस। अगर आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना।